प्रतिष्ठित काल देख लेते हैं आज। प्रतिष्ठित काल हमारे अर्थशास्त्र विषय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट समय रहा है। बल्कि इसको अगर हम ये कह लें कि अर्थशास्त्र के लिए एक स्वर्ण युग था, अर्थशास्त्र के लिए एक जन्म का युग था, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बल्कि अर्थ प्रतिष्ठित काल की व्याख्या इतनी है कि उसको संभव ही नहीं है कि इतना थोड़े समय में कर लिया जाए। प्रतिष्ठित ही एक ऐसा काल है जो अर्थशास्त्र को एक नया रूप, एक नए विषय के रूप में लेके आया। तो इससे पहले भी बहुत सा अर्थशास्त्र था, लेकिन सब बिखरा हुआ था, जिसको हम राजनीतिक अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। हमने कौटिल्य का भी अर्थशास्त्र पढ़ा। कौटिल्य का भी अर्थशास्त्र ऐसे ही बिखरा हुआ था। नाम तो उसमें था अर्थशास्त्र, लेकिन उसमें नीति व्यवस्था पर ज़्यादा फोकस किया गया था। उसमें अर्थव्यवस्था पर बहुत कम फोकस था, बहुत कम जगह पे उसका नाम आया है, उससे विषय से संबंधित बातें कही गई हैं। लेकिन जो अर्थशास्त्र आज हम पढ़ रहे हैं उसका जन्म प्रतिष्ठित काल में हुआ था। और आप लोग जान रहे हैं इसके पिता, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं। तो एडम स्मिथ 1776 में उनकी बुक आई थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉस्ट ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो वेल्थ ऑफ नेशंस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये बुक आई थी। और इस बुक ने अर्थशास्त्र की नई परिभाषा दी और बताया कि जो अर्थशास्त्र है वो जो धन का स्वरूप है और जो धन की प्रकृति है, जो धन का स्रोत है, उसकी खोज करता है। अर्थशास्त्र वही धन की प्रकृति और धन के स्रोत की खोज करता है, यही अर्थशास्त्र है। और तब से ही अर्थशास्त्र की परिभाषा तमाम अर्थशास्त्रियों ने करना शुरू किया। उसके बाद मार्शल आए, मार्शल ने कल्याण से संबंधित परिभाषा बताया। फिर उसके बाद रॉबिन्स आए, रॉबिन्स ने कहा अर्थशास्त्र तमाम आवश्यकताओं की, कम साधनों से तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यही अर्थशास्त्र है। उसके बाद भी अपने भारतीय अर्थशास्त्री जे.के. मेहता आए। मेहता ने कहा कि आवश्यकताओं को कम कर लिया जाए, तो ये हमें संतुष्टि प्रदान करता है, यही अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन्होंने संतुष्टि से बताया। फिर चलता रहा अर्थशास्त्र और विकास के क्रम में जब अर्थशास्त्र आया तो सैमुअल्सन ने विकास का अर्थशास्त्र दिया और कहा कि जो लगातार एक प्रावैधिक गति से अर्थशास्त्र विकास कर रहा है, यही अर्थशास्त्र है। प्रावैधिक गति से जो हर दिन बदलाव आ रहे हैं, जो हर दिन चेंज आ रहे हैं, वही अर्थशास्त्र है। तो उसमें इस तरह से अर्थशास्त्र की कई परिभाषाएं की गई, लेकिन आज हमारा फोकस उस पर नहीं है, बल्कि फोकस ये है कि हम प्रतिष्ठित काल को थोड़ा सा समझ लें। तो प्रतिष्ठित काल 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक चला और इसमें 4 ग्रुप बन गए। 4 ग्रुप बन गए, मतलब जो अंग्रेजी, जो इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, वो लोग जो है आंग्ल प्रतिष्ठित संप्रदाय के अर्थशास्त्री कहलाए। और जो फ्रांस के थे या फ्रांस के आसपास के थे, वो सब फ्रांसीसी अर्थशास्त्री कहलाए। और उसको एक संप्रदाय दिया गया, एक वर्ग बनाया गया, एक उसका कम्युनिटी बना दी गई। तो एक जो फ्रांसीसी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, उस समय पे 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में जितने भी अर्थशास्त्री आए, उन सबको उनके देशों के आधार पर उस वर्ग में उनको रख दिया गया। ऐसे इसी क्रम में अमेरिकन प्रतिष्ठित संप्रदाय आया, जर्मन प्रतिष्ठित संप्रदाय आया, जो जर्मनी के आसपास के थे अर्थशास्त्री, वो सब आए। तो अगर हम इस तरह से देखें तो जो हमारे एडम स्मिथ हैं वो अमेरिकन प्रतिष्ठित संप्रदाय के हैं। हालांकि उनका जन्म इंग्लैंड के बगल जो एक है छोटा सा देश है, उसमें उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनका नाम इसमें आता है अमेरिकन प्रतिष्ठित संप्रदाय में, तो उनको हम इसमें शामिल करते हैं। वैसे वो इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, इंग्लैंड के पास वो देश है, तो उसमें
उनका नाम गिना जाता है। तो अब हम इसमें देखते हैं आंग्ल प्रतिष्ठित संप्रदाय में कौन कौन था। जेम्स मिल थे। जेम्स मिल को आप जान रहे हैं, जिन्होंने मुद्रा सिद्धांत दिया था, सबसे पहले मुद्रा सिद्धांत दिया। मैक गलत है, सीनियर से भी आप लोग काफ़ी जानते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा बताया है बहुत अच्छे ढंग से। उसके बाद फ्रांसीसी प्रतिष्ठित संप्रदाय आता है, जिसमें फ्रेडरिक बेस्टियार्ड, जेबीसे को आप जानते हैं, जिन्होंने बाजार सिद्धांत दिया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है। जेबीसे को आप देखते हैं। और उसके बाद आया अमेरिकन प्रतिष्ठित संप्रदाय। अमेरिकन प्रतिष्ठित संप्रदाय में हेनरी चार्ल्स हैं, टेरे हैं, E.P. स्मिथ हैं। और जर्मनी प्रतिष्ठित संप्रदाय में कार्ल हेनरिक राय है, वान हर्मेन है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा अर्थशास्त्री किस संप्रदाय का होगा। हालांकि ये जितने भी हैं, आपको इतना जरूर याद रखना है कि यह प्रतिष्ठित संप्रदाय के अर्थशास्त्री हैं। और प्रतिष्ठित संप्रदाय के अर्थशास्त्री हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको आंग्ल प्रतिष्ठित संप्रदाय पहचाने, फ्रांसीसी पहचाने, अमेरिकन पहचाने, जर्मन। हाँ, थोड़ा सा अगर ज़्यादा पहचानेंगे तो ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा ज्ञान होगा।